सभी भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों की मदद करे और मदद जब ही करता है प्रभु जब हम प्रभु में लगे रहते हैं। प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन होता है और उसकी तरफ हमारी सदा दृष्टि लगी होती है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने मनों को बदलें, अपने को बदलें और प्रभु को पहचानें कि उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। ना कि संसार के द्वारा। तो हम अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में सौंप दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं तो फिर वो खुद हमें संभालेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भी अपनी सारी जिम्मेदारी अपने प्रभु को दें, वो हमें संभालेगा। और हम सांसारिकता की तरफ ना दौड़ें। हम प्रभु के बताए हुए मार्गों पर अपना जीवन चलाएं, क्योंकि भाइयों वहाँ ही हमें शांति मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें रात में नींद नहीं आती है, उनके मन में अशांति है। तो मेरे भाइयों, क्यों ना हम उस शांति को ढूंढें जिसकी खोज में दुनिया की होड़ लगी हुई है। मैं आपको सच बताऊं कि जिसने उसको समझ लिया है, जिसने उसको जान लिया है, उसने एक नया जीवन प्राप्त कर लिया है। हम आपको बताएं कि हम समझें और उसकी खोज में लगे, क्योंकि ये संसार के लोग हैं, संसार की बातें हैं, ये तो हमें दोनों तरीके से नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम अपने प्रभु में लगे रहेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ कि आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीषें होंगी, आपका जीवन चमकेगा। सो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने आप को प्रभु को सौंप दें, प्रभु के चरणों में बैठें, उससे मांगें, संसार से नहीं मांगें। आज लोग जो हैं संसार से मांगते हैं। अरे यार, संसार से क्या, हम उससे मांगे ना जिसने दुनिया बनाई है, जो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन हम मांगते ही नहीं हैं, हम मांगते हैं केवल संसार से। संसार की जो हमारा शरीर चाहता है, इन्हीं की अभिलाषाओं में हम लगे रहते हैं, इन्हीं की तरफ दौड़ते रहते हैं। जो ये मांगते हैं, चाहे बेईमानी करें, चाहे लूटें, कुछ भी करें, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहते हैं। हमें ये समझना चाहिए, ये शरीर हमारा है, ये तो हमें उस प्रभु से अलग करने को रहता है कि हम उसके नज़दीक ना जाएं, उसके नियत में ना जाएं। थोड़ी समय के लिए हमें आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन वो आराम, वो सुख
हमारे जीवन की शांति को खो देगा और एक अशांति हमारे जीवन में आ जाएगी और हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बस प्रभु के चरणों में दें, अपने आप सौंप दें और अपना जीवन जब आप प्रभु को दे देंगे तब प्रभु आपको संभालेगा। प्रभु आपको संभालेगा। सो मैं आपसे करता हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। प्रभु आपके जीवन में शांति लाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, प्रभु उनको दूर करेगा और आपको वो शांति मिलेगी जो आप करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते। सो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उस शांति के लिए, उस शांति की खोज में रहें जिसके लिए हमारा जीवन हम उस प्रभु से मिल सकते हैं। शैतान तो हमें बरगलाता है, तमाम बुराइयों में ले जाता है, तमाम बुरी चीज़ों में ले जाता है और हमें प्रभु से अलग करने की कोशिश करता है। सो प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मजबूत कर, चट्टान बना, जिससे कि हम तेरे नियर तुझ में लगे रहें, तुझ में बने रहें। प्रभु हे प्रभु, दुनिया की हर चीज़ हमसे छूट जाए लेकिन तेरा हाथ हमसे ना छूटे। प्रभु तेरी दया हमेशा हम पर बनी रहे मेरे यीशु राजा, क्योंकि प्रभु जब तू है मेरे जीवन में, हमारे जीवनों में अगर तू है तो हमें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है। और अगर प्रभु आप हमसे अलग हो जाएंगे तो हम एक पग नहीं चल सकते, एक पग नहीं चल सकते प्रभु, एक पग नहीं चल सकते। सो मैं आपसे यही कहूँगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, कि आप अपना एक नियम बनाएं, प्रभु के नज़दीक जाने के लिए प्रभु में लगे रहें, प्रभु से मांगें। प्रभु आपकी हर आवश्यकता को पूरी करेगा, हर ज़रूरत प्रभु आपकी पूरी करेगा। लेकिन आप वाकई में वो चीज़ मांगें जो आपको ज़रूरत है, एक लालच से ना मांगें, वो चीज़ नहीं मांगें जो कि हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। सो मैं यही बातें कह के अपने आप को विराम लगाता हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ सदा सर्वदा उस प्रभु में लगे। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे। जय मसीह।